बताओ ये कैसे बनेगा? एक्सरसाइज 7.1 का ये। अच्छा ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तो बन जाएगा ना? डिस्टेंस निकालना है, 2 पॉइंट दिया हुआ है, मतलब कि 2 पॉइंट ऐसे दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ये 2 3 एक पॉइंट दिया हुआ है, मान लो ए पॉइंट ये है और ये बी पॉइंट है जो कि 4,1 दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना था। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जल्दी करो। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, जो कि ये x2 है और ये y2 है और ये x1 है और y1 है, यही है ना? तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, उसके बाद यहाँ प्लस होता है, उसके बाद y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है ना? अब ये भी नहीं पता रहेगा। हाँ ठीक, ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? डिस्टेंस फार्मूला ये है। अब इसमें बस वैल्यू पुट करना था, उसका आंसर निकालना था। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा ये? तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों तो अच्छा, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? थर्ड नंबर ही में अगर बनाओ ये इसी पे मैं, अगर फर्स्ट तो बन जाएगा, सेकंड भी बन जाएगा, थर्ड देखो बनता है कि नहीं बनता है। अगर डायरेक्ट में बनाओ, मान लो दो डिस्टेंस लेके, डिस्टेंस डायरेक्ट निकालो, यहाँ पे डिस्टेंस निकालो डायरेक्ट, डिस्टेंस डायरेक्ट निकालो, कैसे निकलेगा? रूट अंडर क्या हो जाएगा? ये क्या है? x2 है ये, और ये y2 है, ठीक, और ये क्या है? y1 और ये x1, मतलब x2 मतलब माइनस ए माइनस यहाँ पे क्या है x1 a होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? माइनस बी और माइनस प्लस बी, मीन्स माइनस बी हो जाएगा ना ये। इसका होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बताइए? माइनस ए माइनस 2 ए हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस बी माइनस 2 बी होल स्क्वायर होगा। तो ये कितना हो जाएगा बताइए? माइनस 2, एक सेकेंड, माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? +4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? 4b²। हाँ 4b²। अब दोनों को ऐड करेंगे, होगा ऐड? नहीं होगा ना? तो इसमें से कॉमन क्या आएगा? 4 कॉमन आएगा, बच क्या जाएगा? a² प्लस b²। अब इसका 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2, मतलब इसका क्या हो जाएगा? 2 रूट अंडर में क्या बच जाएगा? ये तो ऐसा ही बच जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया अच्छे से? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया आप बताइए। ये क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर कैसे बनेगा? सेकंड तो छोड़िए, ये बताइए, ये बताया था ना, बताना है कि ये पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है। कोलिनियर कैसे चेक करते हैं बताइए? कोई लाइन कोलिनियर है, जैसे कि ये कोलिनियर पॉइंट है, मान लो ये ए बी सी, 3 पॉइंट का कोलिनियर कैसे चेक करते हैं? ये दोनों का सम डिस्टेंस, ये दोनों का डिस्टेंस का सम, मतलब कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए ना। अगर इसको ये फॉलो कर लिया, वेरीफाई कर लिया तो कोलिनियर है, वेरीफाई नहीं किया तो कोलिनियर नहीं है। मतलब कि अगर ए बी प्लस बी सी इज नॉट इज इक्वल टू ए सी आ गया तो इसका मतलब कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर नहीं है। और ये आ गया तो कोलिनियर है। ऐसा ही चेक करते हैं ना। अब यहाँ देखो 3 पॉइंट दिया हुआ है, 3 पॉइंट दिया हुआ है, तीनों पॉइंट पुट करके इस पे सॉल्व करेंगे तो नहीं आ जाएगा, डिस्टेंस निकालेंगे तो बताओ होगा कि नहीं होगा? अच्छा ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है चेक करना है, ये पॉइंट जो दिया हुआ है ना वो वर्टाइसिस है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं बताइए? हाँ अपोजिट साइड इक्वल हो, जैसे कि एबीसी मान लो एक ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, या तो ये दोनों साइड इक्वल होगा, ठीक है, या नहीं तो ये दोनों साइड इक्वल होगा, यही होगा ना। अब ये तीनों वर्टाइसेस यहाँ गिवन है, जैसे कि एक वर्टाइसेस को मान लो ये 5 -2 ये दिया हुआ है, और ये 6 एंड 4 दिया हुआ है, और ये 7 एंड -2 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। अब वर्टाइसेस चेक करना है ये आइसोसेलेस का है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे? कैसे वर्टाइसेस चेक करेंगे? अपोजिट साइड, अगर इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस निकाल ले, दोनों अगर इक्वल आ गया तो क्या बोलेंगे? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टाइसेस है, नहीं तो नहीं है। अब डिस्टेंस फार्मूला से बीसी का वैल्यू आ जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला से एबी का वैल्यू आ जाएगा, दोनों का वैल्यू अगर सेम आ गया तो क्या बोलेंगे? ये आइसोसेलेस का वर्टाइसेस है, नहीं तो नहीं है। आएंगे
बनाइए, निकालिए तो AB का डिस्टेंस क्या होगा, गिवन है ना यहाँ पे वैल्यू, AB का डिस्टेंस बताइए, ये 5 है, हाँ ये 5 है, ये क्या है 5 है, निकालिए तो AB का डिस्टेंस निकालिए और BC का डिस्टेंस निकालिए, बताइए क्या है दोनों का वैल्यू, इसका √5 आया, ओहो सॉरी, क्या आया √5 आया, इसका √5 आया, अपोजिट साइड इक्वल हो गया, तो क्या हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये वर्टाइसेस है, ठीक है। एंड ये मिटा दूं, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, बढ़िया बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, 6 बताइए, 7 बताइए, 8 बताइए, 9 बताइए, 8 ही तो है, बस ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, क्या दिया हुआ है, इन अ क्लासरूम, क्लासरूम में 4 फ्रेंड है, ठीक, यही फ्रेंड होगा, आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी, देखो एक पॉइंट पे ए पे सीटेड है, एक बी पे सीटेड है, 4 है ना, एक डी पे सीटेड है, ठीक, तो इस ग्राफ, ये ग्राफ ही दिया हुआ है ना, ये कौन सा एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस है ना, और ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है ये, तो अब बताइए वर्टाइसेस क्या होगा इसका, इसके हेल्प से, इसका इसका ए का क्या वर्टाइसेस होगा, एक्स कितना होगा 3, वाई कितना होगा इसका 4, यही होगा ना, ए का वर्टाइसेस क्या होगा 3 एंड 4, गॉट इट। अब बताइए बी का वर्टाइसेस क्या होगा, ऐसे चलेंगे, और 6 और 8, 6 एंड 8 है, ये 6 एंड 7 है ना, तो बी का वर्टाइसेस क्या है 6 एंड 7 है, सी का वर्टाइसेस क्या है, क्या सी का वर्टाइसेस बताइए, एक्स एक्सिस क्या होगा 9 और वाई कितना हो गया 4, याद है कि निकालने की नहीं, सी का वर्टाइसेस क्या होगा 9 और 4, एंड डी का क्या होगा बताओ फिर, डी का यहाँ डी क्या है, क्या होगा इसका 6 और 1, 6 एंड 1, इतना निकाल लिए। अच्छा अब पूछ क्या रहा है, अब पूछ क्या रहा है देखते हैं, ठीक, पूछ क्या रहा है, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास, ठीक, Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think that?" Champa और Chameli जो है दो, वो क्लास में घूमती है, ठीक, और पूछती है एक दूसरे से, "Don't you think ABCD is a square?" बोल रहा है, ये जो मिला हुआ है ना, ये चंपा चमेली से बोलती है कि तुमको नहीं लग रहा है, क्या तुमको नहीं लग रही है कि ये क्या बना हुआ है, एक स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है, इसकी चारों साइड हाँ एक दूसरे के इक्वल हो, मतलब ये इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये, और सारे का वर्टाइसेस पता है, इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे, इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे, मींस इसका डिस्टेंस निकालेंगे, इसका डिस्टेंस निकालेंगे, इसका डिस्टेंस निकालेंगे और इसका डिस्टेंस निकालेंगे, अगर चारों अगर इक्वल आ गया डिस्टेंस तो क्या बोलेंगे, इक्वल, तो ये स्क्वायर्ड है, यही तो चमेली डिसएग्री, चमेली क्या बोलती है, चमेली इस बात से डिसएग्री करती है, चंपा पूछती है चमेली से कि क्या ये स्क्वायर्ड है, ठीक है, तो चमेली बोलती है नहीं, तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड देम करेक्ट, तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके बताओ कि दोनों में से कौन सही है, क्या चंपा सही है या चमेली सही है, चंपा क्या बोलती है कि ये क्या है स्क्वायर है, बोल रही है ये, और चमेली क्या करती है डिसएग्री हो जाती है, इसके बाद से हो जाती है ना, तो बताइए किसका बात सही है, ये नॉट स्क्वायर, ये बोल रही है स्क्वायर नहीं है, तो दोनों में से कौन सही है ये बताना है, ठीक, तो चेक अपने को कैसे बताना होगा, दोनों सबका वर्टाइसेस दिया हुआ है ना, ए का वर्टाइसेस क्या है 3 4, बी का वर्टाइसेस कितना दिया हुआ है 6 7, ठीक, सी का वर्टाइसेस कितना दिया हुआ है 9 4, एंड डी का वर्टाइसेस कितना दिया हुआ है 6 1, ठीक, अब डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके अगर इसका डिस्टेंस इसका डिस्टेंस इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस अगर चारों डिस्टेंस इक्वल आ गया तो क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा तो चंपा जो बोली है वो सही हो जाएगा, अगर स्क्वायर नहीं बना डिस्टेंस किसी का अलग आ गया तो चंपा जो बोली वो गलत हो जाएगा और चमेली जो बोली वो सही हो जाएगा, समझ में आया, तो बताइए डिस्टेंस निकाल के क्या होगा, किसका किसका डिस्टेंस निकालेंगे, पहले AB का BC का फिर चाहिए, पहले किसका डिस्टेंस निकालना है, AB का डिस्टेंस निकालिए, उसके बाद BC का डिस्टेंस निकालिए, उसके बाद
CD का डिस्टेंस निकालिए, उसके बाद AD का डिस्टेंस निकालिए। अगर ये चारों डिस्टेंस एक दूसरे के इक्वल आ गया तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, तो चंपा सही हो जाएगी। चलिए बताइए जल्दी, आया कि नहीं आया? एक मिनट दूसरे का निकाल के बता। AB का वैल्यू क्या आ जाएगा? ठीक है, AB निकालना है। 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 मीन्स 3 का होल स्क्वायर। यही करते हैं ना। 9 प्लस 9 18 हो गया। इसको क्या लिखेंगे? 3 रूट। यही लिखेंगे, मीन्स 3√2 आ गया। हाँ AB का वैल्यू। अब किसका वैल्यू निकालना है? BC का। वही निकाल। ये अब निकालना है, निकालो। BC निकालना है। BC मतलब 9 माइनस 6 कितना हो गया? 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। सभी क्या आ जाएगा? 9 प्लस माइनस 3 होल स्क्वायर। यही मतलब आ जाएगा, तो 18 ही आ जाएगा, मीन्स 0.2 ये भी आ जाएगा। अब क्या निकालना है? इसका तो 0 आएगा। BC तुमको सॉल्व करने नहीं आ रहा है क्या? उसके बाद CD का निकालना है। ये CD हुआ, CD इज इक्वल टू रूट अंडर। ठीक है, CD कौन सा? हाँ, CD आ जाएगा ना। 6 माइनस CD 9 माइनस 6 3 का होल स्क्वायर एंड 4 माइनस 1 3 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 18 ही हो जाएगा, मतलब 3√2 ये भी आ जाएगा। CD हो गया एंड उसके बाद AD निकालना है। AD देखो, ये AD A एंड D, ये क्या हो जाएगा? 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। कितना हो गया? 9 प्लस 9 मतलब √18 इज इक्वल टू 3√2। तीनों कितना आ गया? 3√2। ठीक है, और डायगोनल भी इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये भी डायगोनल भी क्या होता है? स्क्वायर में इक्वल होता है ना। अब इसको भी सॉल्व करोगे तो 3√2 ही आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो कौन सही हो गई? चंपा क्या हो गई? सही हो गई। चंपा जो बोली थी स्क्वायर है, ये क्या हो गई? चंपा सही हो गई, चमेली गलत हो गई। आया समझ में? अच्छा, और कहीं पे जो बोले कि कोई पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है, दो पॉइंट, किसी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे दो पॉइंट है, मतलब अगर ये P है, इसके इक्वल डिस्टेंस पे AB पॉइंट है, मतलब कि ये दोनों इक्वल होगा, मतलब कि PA इज इक्वल टू PB होगा कि नहीं होगा? बोल देगा एक पॉइंट, 2 पॉइंट्स आर इक्वल फ्रॉम अ पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से दो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है, मींस PA इज इक्वल टू PB होगा। अब इसी पे देखो एक क्वेश्चन ये भी है। हाँ, ये देखो, यही क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोला इफ Q जो कि 0, 1 है इज इक्विडिस्टेंस, मतलब इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, मतलब P एंड R, यहाँ P है और ये R है, यहाँ से और यहाँ से दोनों पॉइंट से Q पॉइंट जो है इक्वल डिस्टेंस पे है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन। और P का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? 5, -3 एंड R का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? x, 6 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब इसमें जो x है ना उसका वैल्यू निकालना है। तो बताओ, पहले ये इक्वल डिस्टेंस पे दिया हुआ है तो इसको क्या लिखेंगे? PQ इज इक्वल टू PR हो जाएगा, सॉरी PQ इज इक्वल टू RQ होगा कि नहीं होगा? दोनों का डिस्टेंस सेम है ना। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से ये दोनों डिस्टेंस निकल जाएगा। बताओ कैसे निकालेंगे? क्या हो जाएगा? 5 माइनस 0, PQ निकालना है ना, PQ यही है ना, तो क्या हो जाएगा? √5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस -3 -1 होल स्क्वायर, यही होगा, इज इक्वल टू। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से ये भी निकालेंगे, मतलब x माइनस 0 x माइनस 0 मतलब x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1, होगा कि नहीं होगा? बताइए, यहाँ कोई डाउट नहीं है ना? अब बताइए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -0 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा। 5 में से डायरेक्ट में कर दिया, 5 स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा? -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा?
5 का होल स्क्वायर होगा ये। यहाँ तो कोई डाउट? अच्छे समझ में आया? अब ये बताइए 25 प्लस ये कितना हो जाएगा? 25 प्लस 16 यही होगा इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 20 एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, अब दोनों तरफ देखिए स्क्वायर, जब तक स्क्वायर हटाएंगे नहीं तब तक ये सॉल्व होगा नहीं। तो क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायर को स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे तो हट जाता है, तो इसलिए क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे कि नहीं कर देंगे? तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर 25 प्लस 16 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 25 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? 25 प्लस 16 इज इक्वल टू इधर क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब ये 25 उधर ले जाएंगे तो माइनस हो गया, खत्म। तो क्या बच गया? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 बचा। अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? रूट अंडर 16। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? 4 वैल्यू होगा, प्लस माइनस 4 होगा, बट डिस्टेंस तो क्या चीज में लेते हैं? प्लस में लेते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? 4 आंसर हो जाएगा। एक्स का वैल्यू यही निकालना था। चलिए नोट डाउन कीजिए, इसी टाइप का क्वेश्चन और बनाइएगा। पहले ये लिखो, ये कॉन्सेप्ट तो लिख लो। ये कॉन्सेप्ट हो गया ना, ये कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ तक। एक सेकेंड, यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट हो गया ये। ये कॉन्सेप्ट हो गया ना, ये ऊपर वाला, इसको कंसीडर मत करना, इसको कंसीडर मत करना इसको। अरे यार इतना मत करो। ये कॉन्सेप्ट हो गया, देखो ये क्या हो गया? कॉन्सेप्ट हो गया, बस नोट डाउन कीजिए। ये देखिए 7 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन में कौन सा टाइप्स होगा क्वाड्रेटरल का वो बताना है, सबको सॉल्व करना। टाइप्स होता है ना क्वाड्रेटरल का, क्या क्या टाइप्स होता है क्वाड्रेटरल का? क्वाड्रेटरल का क्या क्या टाइप होता है बताओ? एक तो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम होता है ना। पैरेललोग्राम में क्या प्रॉपर्टी होता है बताइए? अपोजिट साइड इक्वल होता है ना। अपोजिट साइड इक्वल होता है और डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, मतलब ये इज इक्वल टू ये और ये इज इक्वल टू ये होता है। ये प्रॉपर्टी फॉलो कर दिया तो क्या पैरेललोग्राम है। दूसरा क्या होता है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड इक्वल होता है, सॉरी, ये इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये और डायगोनल, ठीक है ये। और तीसरा क्या होता है? स्क्वायर। स्क्वायर अभी तो किया है ना। स्क्वायर में क्या होता है? चारों साइड एक दूसरे के इक्वल होता है और डायगोनल भी एक दूसरे के इक्वल होता है, ठीक। उसके बाद क्या है? रोम्बस। रोम्बस ही होता है ना। रोम्बस में क्या होता है? एडजेसेंट साइड एक दूसरे के इक्वल होता है बट डायगोनल एक दूसरे के इक्वल नहीं होता है। ये कर लेना, हो जाएगा। ये टाइप चेक कर लेना बस, ठीक। ये बताइए, ये 4 वर्टाइसेस दे दिया है ना सब में। अब बताइए फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो वो क्या होगा बताइए? अगर कोई एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, मान लो जैसे कि ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस हुआ और ये वाई एक्सिस हुआ, और एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट हो गया तो यहाँ पे वाई क्या होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? और एक्स तो एक्स ही रहेगा और वाई क्या होगा? 0 होगा, यही तो होगा। यही बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 एंड 0। मतलब कोई एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, मतलब यही बोल रहे थे कोई एक्स एक्सिस पे ऐसे कोई पॉइंट है, वहां से इक्वल डिस्टेंस पे 2 पॉइंट है। इक्वल डिस्टेंस पे मान लो पॉइंट ए और बी है और ये पॉइंट पी है एक्स एक्सिस पे, ठीक। और क्या दिया हुआ है? ये दोनों का एक्सिस दिया हुआ है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 और -2 एंड 9। क्या है? 2, -5, उसके बाद -2 एंड 9, -2 एंड 9, ठीक। तो बताइए ये पॉइंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? पॉइंट बताइए एक्स एक्सिस पे क्या होगा, मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। दोनों इक्वल होता है, मतलब पी ए इज इक्वल टू पी बी, इक्वल डिस्टेंस पे तो दोनों इक्वल होगा। अब इसको सॉल्व करना है। पी ए कैसे निकालेंगे? रूट अंडर
क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस -5 और 0, तो यही हो जाएगा ना, इज इक्वल टू रूट अंडर। अब ये बताइए ये क्या हो जाएगा, पी भी क्या हो जाएगा -2 एंड माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, यही होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अब बस इसको सॉल्व करना है। बताइए क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ तो जरा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना। अब बस इसके यही सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा ये, ए स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 2 जा 4x प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगा ना। और ये क्या हो जाएगा 25 इज इक्वल टू रूट अंडर। इधर बताइए ए पूरा ले लीजिए, ये पूरा ए हो गया और माइनस बी हो गया, ठीक। तो आप बताइए या क्या करेंगे, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे, ये भी ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, बताइए माइनस अगर ऐसे ले ले और इसको लिख दिया ऐसे 2 प्लस एक्स और इसका होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये तो 25 प्लस 4 कितना हो गया 29 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ बताइए ये माइनस का स्क्वायर सॉल्व जब करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस 2 प्लस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये होगा कि नहीं होगा, मतलब 4x हो जाएगा ये प्लस 81। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा बताइए। क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए तो हट जाएगा रूट, तो क्या बचेगा 29 माइनस यहाँ बनाऊं, क्या हो जाएगा 29 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, उस तरफ क्या बच जाएगा 81, अब प्लस 4 कितना हो जाएगा 85 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, यही बचेगा। स्क्वायर और 4x कट जाएगा। हाँ 4x कैसे कट जाएंगे, ये इधर माइनस है, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, और ये 4x जो है इधर माइनस है, तो इसको ले चलते हैं उधर और इसको इधर ले आते हैं, कुछ भी करेंगे बात बराबर ही हो जाएगा। अगर इसको ही लाओ इधर तो 29 माइनस 4x माइनस 85 इज इक्वल टू 4x, और ये 4x को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस 4x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा बताइए, 85 में से 29 माइनस होगा तो कितना बचेगा, हाँ बताओ 56 माइनस 56, हाँ तो ये कितना हो जाएगा 8x इज इक्वल टू माइनस 56, 56 दोबारा लिख दीजिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 56 अपॉन 8 माइनस 7 -7 x का वैल्यू कितना आ गया -7 आ गया, यही निकालना था, निकाला था कि नहीं था, निकल गया, दैट्स ऑल। क्या आ गया x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा कोऑर्डिनेट -7 और 0, है समझ में।